नमस्कार, आप ओनली बिहार देख रहे हैं। बिहार का पड़ोसी बंगाल और नेपाल दोनों जल रहे हैं। एक तरफ नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र को बहाल करने का हिंसक आंदोलन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की हुई है। मुस्लिम भीड़ ने पिता पुत्र सहित 3 की हत्या कर, लेकिन इस सब के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार भी मौन है और देश का तमाम विपक्ष भी मुंह में दही जमाए बैठा है। वहीं पीएम मोदी 24 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बिहार के 2 पड़ोसी जगहों पर तनाव से बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। भाजपा क्यों चुप है, क्यों नहीं लगता राष्ट्रपति शासन। बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है। अभी मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं। हिंदू परिवारों के घरों दुकानों पर हमले और लूट मचाई गई है। बड़ी संख्या में हिंदू दलित लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र और राजशाही के लिए हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। ये दोनों ही जगहें बिहार के पड़ोसी हैं और यहाँ की स्थिति का प्रभाव बिहार में बड़े तौर पर पड़ता है। मतलब है कि बिहार में चुनाव है, जिसे लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में भाजपा दोनों ही जगहों की मौजूदा स्थिति का फायदा इनसे सटे बिहार के क्षेत्र में उठाना चाहती है, यानी चुनावी ध्रुवीकरण का एक बढ़िया अवसर। 24 तारीख को पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं। यह इलाका नेपाल के सीमा पर है। वहीं दरभंगा पड़ोसी है, जिसके बाद सीमांचल और फिर बंगाल आता है। मधुबनी और दरभंगा में मुस्लिमों की आबादी 19 और 23%। ऐसे में हिंदू वोट अगर जाति में बढ़ता है तो नुकसान होगा। ऐसे में भाजपा को नेपाल और बंगाल की परिस्थिति के जरिए यहाँ हिंदू वोट को एकजुट रखने में मदद मिल सकती है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां क्यों चुप। बंगाल में हिंसा जारी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर एक शब्द नहीं कहा है। बंगाल कांग्रेस और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसके विरोध में कुछ भी नहीं कहा गया। कांग्रेस को प्रयागराज में एक दलित की हत्या की खबर ध्यान में आती है, लेकिन बंगाल में मारे जा रहे दलितों और उनके पलायन के बारे में ये एक शब्द नहीं लिखते। वहीं विपक्ष के नेता पीएम मोदी से बंगाल जाने की डिमांड भी नहीं कर रहे, जैसा कि मणिपुर के वक्त किया गया। मैं मणिपुर नहीं चाहते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। दलित ओबीसी की राजनीति पर फोकस करने वाले राहुल जी भी चुप हैं। आखिर क्यों? क्योंकि बंगाल का यह इलाका जहां हिंसा भड़की है, वह बिहार के कटिहार जिले से केवल 230 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सीमांचल के ये इलाके मुस्लिम बहुल हैं। कहीं कहीं तो 80% आबादी मुस्लिमों की है। ऐसे में कांग्रेस इस मामले पर चुप ही रहना बेहतर समझ रही है। यानी कुल मिलाकर कहें तो बंगाल में हिंदुओं के प्रति हिंसा बिहार में पार्टियों के लिए चुनावी फायदे का माध्यम बनती दिख रही है। शायद इसलिए बंगाल में अप्रत्याशित हिंसा और दंगे के बाद भी मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती।